नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज के वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे पशुपतिनाथ व्रत की विधि एवं कथा। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को पशुपति व्रत की संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे और आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। आप यह भी कह सकते हैं कि यह व्रत भगवान शिव से ही संबंधित है। भगवान शिव दीन दयालु है। इस व्रत से आपके जीवन की सभी कठिनाई समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन आनंद में हो जाएगा। यह व्रत मुख्य रूप से 5 सोमवार को किया जाता है। इस व्रत का प्रारंभ ही सोमवार के दिन से किया जाता है। इस व्रत को आपको क्या क्या सावधानी रखनी है और क्या क्या उपाय करने हैं, यह सभी हम आपको विधि पूर्वक बताएंगे और इस व्रत के माध्यम से भगवान शिव को खुश करके आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करा सकते हैं, मन वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहला जो नियम है, इस व्रत को रखने का जो प्रथम नियम है वह है सोमवार से ही इस व्रत को प्रारंभ करना है। उससे एक दिन पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों के करने के बाद यदि आपके घर के पास कोई पवित्र नदी बह रही है या उसमें जाकर के आप स्नान कर सकते हैं, नहीं तो आप नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके घर में ही स्नान कर सकते हैं। नंबर 2, स्नान के बाद पूजा की थाली बनाएं। स्वच्छ कपड़ों का वस्त्र धारण करें और एक पूजा की थाली तैयार करें जिसमें आपको रखना है धूप, दीप, शमी पत्र, बेल पत्र, भांग, धतूरा, मदार के फूल, पंचामृत आदि भगवान शिव के मंदिर में ले जाने के लिए ये थाली आपको तैयार करनी है। आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जिस मंदिर में आप सबसे पहली बार जाएंगे, आपको सारे व्रत उसी मंदिर में जाके ही करने हैं। पूजा पाठ उसी मंदिर में करनी है, ये बात विशेषकर ध्यान रखें। नंबर 3, आपको उसी मंदिर में जाना है जिस मंदिर में आप स्टार्ट करोगे। नंबर 4, शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं। हो सके तो मिट्टी का, आटे का दीपक भी बनाया जा सकता है। हो सके तो शिवलिंग के आसपास की जो जगह है ना, उसको अच्छे से साफ कर लें और सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। उसके बाद जल चढ़ाते समय मन ही मन भगवान शिव से किसी मंत्र का जाप करते रहें। उसके बाद पंचाभिषेक यानी दूध, दही, घी, शहद और अंत में फिर से जल चढ़ाएं। पंचाभिषेक करने के बाद में शिवलिंग पर बेलपत्र, मंदार के फूल आदि पूजन सामग्री चढ़ाकर मिठाई चढ़ाएं। ध्यान रहे कि शिवलिंग से हमेशा धूप बत्ती और जो दीप है वो थोड़ी सी दूरी पर ही रखना चाहिए। देखा गया है कि भक्त अक्सर शिवलिंग पर ही अगरबत्ती आदि लगाते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। इसके बाद घर आकर फलाहार करें। शाम को दोबारा मंदिर जाएं और 6 दीपक भी साथ में ले जाएं। इसमें से 5 दीपक मंदिर में ही जला लें और आखिरी यानी छठा दीपक अपने साथ घर ले आएं। घर आकर इस दीपक को प्रवेश द्वार पर अपने दाहिनी हाथ से यानी दरवाजे के दाहिनी तरफ जलाएं। जो मिठाई आप मंदिर ले गए थे उसे 3 भागों में बांट लें। 2 भाग मंदिर में ही भोग लगाएं और तीसरा भाग घर में लाकर भगवान शिव को अर्पित कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अब आप व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे नमक का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद यह लगातार विधि आपको 5 सोमवार तक करनी है। पशुपति व्रत 5वें सोमवार को मनाया जाता है और इसकी पूजन विधि, उपवास के दौरान जो सावधानियां रखनी है उनको आप ध्यान से सुनिए। पूजन सामग्री की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले चावल के दाने, मदार के फूल आदि साफ होने चाहिए। ध्यान रहे कि जो बेल पत्र आप चढ़ा रहे हैं वो कटी हुई पत्तियां ना हो।
कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके लिए एक दिन पहले यानी कि रविवार के दिन ही आप जो है उनको तोड़ लें और अच्छे से साफ करके रख लें। फिर उसके बाद में भगवान शिव को प्रिय या पशुपति व्रत निश्चित ही सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। व्रत के दौरान काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों से दूर रहें। व्रत के दौरान भूल कर भी कभी भी तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जब आप लगातार 5 सोमवार को व्रत रख रहे हैं तो उसके बीच में जो भी मंगलवार, बुधवार, उन सप्ताह में जो पड़ेगा तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको मांसाहारी भोजन नहीं करना है। वैसे तो कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस दौरान तो कभी भी इंसान या किसी जानवर के साथ हिंसक व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। महिलाओं और बच्चों को सम्मान दें और किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाद विवाद और कलह में ना पड़े। पशुपति व्रत कब नहीं करना चाहिए इस बात पर भी विशेष ध्यान दें। वैसे तो कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इस व्रत को कर सकता है, लेकिन यदि कोई बीमार है या वृद्धावस्था के कारण इस व्रत को करने में असमर्थ है तो उसे इस व्रत को नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए और मासिक धर्म के दौरान ऐसी महिलाएं अपने पति के ना होने पर या अपने पुत्र से पूजा का कार्य करवा सकती हैं। यदि पति है घर पे तो आप उन्हीं से पूजा कार्य करवाइए। इनके लिए केवल पूजा विधि ही वर्जित है, बाकी व्रत आप रख सकते हैं। अन्यथा ये व्रत भी केवल आप रखेंगे तो भी इस व्रत को पूर्ण माना जाएगा। पूजन विधि आप अपने बच्चे से या अपने पति से करवाइए। अब पशुपति व्रत कितने मुख्य रूप से सभी को 5 व्रत करने चाहिए तो आपको सभी को पता है। और जो ध्यान रखने वाली बात है ये उस दिन सोमवार होना चाहिए जिस दिन से आप व्रत स्टार्ट कर रहे हो। ये व्रत ही सोमवार के दिन ही रखना है। ठीक 5 सोमवार व्रत रखने है तभी ये व्रत पूर्ण माना जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी कथा क्या है। पशुपति नाथ की कथा से पहले जब आप कथा कहेंगे तो आप मंदिर में अपने साथ जो चावल ले जाएंगे वो जो भी यहाँ आसपास जितने लोग बैठे हों सभी में थोड़े थोड़े दाने आप वितरित कर दीजिए। और जब कथा का समापन होगा तो उन सभी को भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि से आकर्षित होकर के एक बार कैलाश छोड़कर यहाँ चले आए और यहीं पर बसेरा कर लिया अपना। इस क्षेत्र में वह 3 सींग वाले हिरण के रूप में विचरण करते थे। इन्हें यहाँ की प्राकृतिक भूमि इतनी ज्यादा आकर्षित हुई, इतना ज्यादा वो मनमोहक हो गए कि वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते थे और हिरण के रूप में वहाँ पे विचरण करते थे। इसलिए इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृगस्थली भी कहा जाता है। शिव को इस तरह अनुपस्थिति देखकर हिमालय जब कैलाश पे शिव नहीं थे तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी अत्यधिक चिंतित हो गए। दोनों देवताओं ने मिलकर के भगवान जी को खोजने का निर्णय लिया। इस रमणीय क्षेत्र में उन्होंने एक देदीप्यमान मोहक सिंह 3 सिंह वाले जो मृग हिरण घूम रहे थे उन्हीं के साथ में खुद भी घूमते रहते थे। उन्हें मृग रूपी शिव पर शक होने लगा। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने देखा कि इतने हिरण में एक हिरण कुछ अलग ही खूबसूरत लग रहा था तो उस हिरण को देख करके उनको थोड़ा सा शक हुआ कि हो सकता है कि हमारे परमात्मा हो, हमारे दीनदयाल हैं ये। और अपनी योग विद्या से ब्रह्मा जी ने उनको तुरंत ही पहचान लिया। बल्कि भगवान तुरंत ही ब्रह्मा जी जब उनको पहचान गए तो वो उछल पड़े खुशी से और उनके पीछे दौड़ने लगे हिरण को पकड़ने के लिए। इसी दौरान ब्रह्मा जी के हाथ में एक सींग टूट के आ गया और उस सींग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सींग का एक पवित्र टुकड़ा टूटकर वहां पर गिर गया, जिस वजह से वहां पर महारुद्र जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पशुपति जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मोक्ष देने के बाद
नागमती के ऊंची टीले पर एक लिंग स्थापित किया जो पशुपति के रूप में प्रसिद्ध हुआ और यहीं से कथा का समापन होता है। इसके बाद में आप सभी लोग अपने अपने जो चावल के दाने हैं उस पर छिड़क दीजिए और हाथ जोड़ करके आरती कर लीजिए और फिर अपने घर पर वहां से एक दीपक उठा लीजिए और एक हिस्सा प्रसाद का लेकर के घर चले आइए। दीपक को अपने दरवाजे के दाहिनी ओर स्थापित कर देना और प्रसाद घर में ग्रहण कर लेना है। भगवान शिव को समर्पित करने के बाद ओम नमः शिवाय।